अभी देखते हैं एनर्जी मीटर को। तो एनर्जी मीटर क्या है, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये इंडक्शन पर काम करता है। यूनिट क्या है, किलोवाट आवर, KWH, वी आई कॉस फाइव इंटू टी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ई इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव इंटू टी। टी क्या है, सेकंड्स में है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3600। 3600 क्या है, 60 इंटू 60, ये किलोवाट आवर में है। तो लोड करंट अगर 200 एम्पियर है, 230 वोल्ट सोर्स है, और पावर फैक्टर ऑफ द लोड है 0.8 है, और लोड इज रिमेन कनेक्टेड फॉर 6 आवर, देन फाइंड द यूनिट कंज्यूम। सो इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव इंटू टी करेंगे, 230 इंटू 200 इंटू 0.8 इंटू क्या है कि 6 आवर से वी आई कॉस फाइव इंटू टी है एनर्जी। पावर क्या हो जाता है, वी आई कॉस फाइव होता है बस। तो इसको सॉल्व करने से हमको इतना मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इसका डायग्राम देखते हैं अभी। ये वोल्टेज का सोर्स है, तो वोल्टेज का सोर्स प्रेशर कॉइल में लगा हुआ है। इसके अक्रॉस में कंपनसेटिंग कॉइल लगा हुआ रहता है, और यहाँ पर क्या है, ये आयरन पीस है, लगा देते हैं यहाँ पे ताकि इसका क्रीपिंग एरर कम हो जाए। एल्यूमिनियम डिस्क होता है, इसमें 2 होल होता है, और जो सीरीज कॉइल होता है वो करंट कॉइल होता है। लोड जो है वो सीरीज कॉइल के इसमें लगा हुआ रहता है, सीरीज में लगा रहता है। यहाँ पे ड्राइविंग टॉर्क पहले देखते हैं, इसमें कितने टाइप का टॉर्क होता है, 3 टाइप का टॉर्क। टॉर्क विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्यूशन इज कॉल्ड ड्राइविंग टॉर्क, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवोल्यूशन ऑफ डिस्क। और दूसरा है ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क किससे आता है, परमानेंट मैग्नेट से आता है। इसे स्टॉप करने के लिए यूज होता है। डैम्पिंग टॉर्क जो होता है वो एडी करंट टॉर्क होता है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग टॉर्क के लिए परमानेंट मैग्नेट, और डैम्पिंग के लिए एडी करंट। ये है ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला। ब्रेकिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर, टी बी इज इक्वल टू के फाइव स्क्वायर बाय आर इंटू एन इंटू आर। यहाँ पर आर ई क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ है, और आर जो है रेडियस ऑफ द डिस्क है, कैपिटल आर। तो अगर इसमें क्या है कि ब्रेकिंग टॉर्क required to rotate the disc at constant speed. It is obtained by permanent magnet placed inside the energy meter with the aluminum disc. उसके बाद देखते हैं क्रीपिंग एरर क्या होता है। स्लो स्पीड एट नो लोड, उसको क्रीपिंग क्रीपिंग एरर बोलते हैं। नो लोड पे वो स्लो स्पीड में डिस्क घूमता रहेगा। रीजन ऑफ क्रीपिंग क्या है, ड्यू टू कंपनसेटिंग कॉइल कनेक्टेड टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। मेथड टू ओवरकम क्रीपिंग एरर क्या है, आयरन पीस रख देना। क्रीपिंग एरर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फैंटम लोडिंग क्या देखते हैं अभी क्या है। तो करंट कॉइल को सप्लाई करते हैं अदर सर्किट से। तो लो वोल्टेज हाई करंट, ये क्या है कि प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द एनर्जी मीटर है टू मिनिमाइज द पावर लॉस। तो करंट कॉइल को हम क्या करते हैं, अदर सर्किट से सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या है कि वाट मीटर या एनर्जी मीटर क्या करेगा कि रेटेड वोल्टेज दिखेगा, और रेटेड करंट पर जो पावर है वो बहुत कम होगा। करंट कॉइल को अलग से सप्लाई दिया जा रहा है यहाँ पे। सो रिक्वायर्ड रेटेड करंट इज इवन 5 to 10%। ये है फैंटम लोडिंग का सर्किट। प्रेशर कॉइल को अलग सप्लाई है 200 वोल्टेज का, और जो करंट कॉइल है उसको 0.2 वोल्टेज दिया हुआ है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.1। तो ये लोड जो है ये है 100 ओम्स का, और ये कितना है, इसके अक्रॉस ये 0.1 ओम है। तो टेस्टिंग में क्या होता है कि इम्पीडेंस 0 होता है। सो आई इज इक्वल टू 2000 एम्पियर। सो पावर लॉस इज इक्वल टू वेरी हाई। अभी देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। फॉर डिजाइनिंग ऑफ द एनर्जी मीटर टू assumption आर मेड। प्रेशर कॉइल जो होता है वो बहुत इंडक्टिव होता है। ये जो प्रेशर कॉइल है ये बहुत ही इंडक्टिव होता है। और जो ये क्या होना चाहिए कि शुड लैग द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करना चाहिए। दिस कंडीशन इज कॉल्ड लैग एडजस्टमेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं कि शेडिंग रिंग वेट यूज करते हैं। और क्या है कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द करंट कॉइल है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं।
अभी देखते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट को। तो ब्रेकिंग मैग्नेट जो है वो डिस्क के पास रहता है, ये डिस्क के पास में ब्रेकिंग मैग्नेट है। सो दैट द एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। तो ये रोटेटिंग डिस्क से यहाँ पर इसमें एडी करंट इंड्यूस होगा। तो ये एडी करंट क्या होता है कि फ्लक्स के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्रेकिंग टॉर्क बनाता है जो डिस्क का मोशन को अपोज करता है। सो दैट स्पीड ऑफ डिस्क कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द फ्लक्स। तो अगर ये जो एनर्जी मीटर है ये ज़्यादा फास्ट टर्न करता है, इट कैन बी स्लोड बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ द ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मेकिंग इट मूव अवे फ्रॉम द डिस्क। तो ये अगर दूर जाएगा तो इससे क्या होगा कि डिस्क फास्ट मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी है। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेकिंग मैग्नेट होगी। अगर डी बढ़ेगा तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इट कैन बी स्लोड बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ द ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मेकिंग इट मूव अवे फ्रॉम द डिस्क टू इंक्रीज द स्पीड। तो ये जब यहाँ पे ये सपोज डी है, डी अगर बढ़ेगा और तो इससे क्या होगा कि ये स्लो हो जाएगा। तो ये फार्मूला ब्रेकिंग टॉर्क का, टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई स्क्वायर डी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एनर्जी मीटर का डिस्क है ये फास्ट है, हमको अगर इसको स्लो करना है तो क्या करना होगा, डी को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि adjusting the braking magnet and making it move away, मतलब ये डी को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एनालिसिस ऑफ एनर्जी मीटर टू assumption are made। पहला है शंट फ्लक्स शुड लैग द सप्लाई। शंट फ्लक्स मतलब जो इसमें लगा था पैरेलल वाले में, शुड लैग द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लैग एडजस्टमेंट। तो ये होगा एंड ये फाई ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल। आई एल में ही यहाँ लोड लगा होगा। उसके बाद ड्राइविंग टॉर्क क्या है फॉर्मूला, टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस सी साइन फाई एस एच और फाई एस सी के बीच में एंगल। यहाँ मेजर्ड पावर क्या होता है, पी एम इजल टू वी आई एन साइन डेल्टा माइनस फाइव, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। ट्रू पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाइव। तो यहाँ पर ये फेज डिफरेंस का दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि मेजर्ड पावर और ट्रू पावर में यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो मेजर्ड पावर जो होता है वी आई एल साइन डेल्टा माइनस फाइव होता है और ट्रू पावर क्या होता है वी आई कॉस फाइव होता है। अब देखते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो ये इसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे मेजर वोल्टेज अगर है 12.25 वोल्ट का और ट्रू वोल्टेज है 12.75, तो इसमें स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, दोनों को माइनस कर देंगे 0.5। तो यहाँ पे जैसे पहले हम सॉल्व किए थे कि फुल स्केल रीडिंग इनटू एरर मतलब 2% इंटू 10। तो यहाँ पे हमको हाफ स्केल में पूछे, हाफ स्केल मतलब क्या हो गया 5 हो गया, तो वही यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ सेम क्वेश्चन है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, अगर ये फास्ट हो रहा है तो उसको स्लो कैसे करेंगे। तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। इसको स्लो करना है तो हमको इसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, मूविंग इट अवे। अब ये क्वेश्चन है एनर्जी मीटर का, यहाँ मीटर कांस्टेंट है 12,000 रिवॉल्यूशन पर आवर, के इज इक्वल टू 1200 रिवॉल्यूशन पर आवर। इसका रिवॉल्यूशन कितना है, फाउंड टू बी 5 इन 75। यहाँ पे क्या होगा वी आई कॉस फाइव मतलब कि पावर इंटू टाइम। टाइम कितना है 75 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा 200 वाट। उसके बाद क्वेश्चन है द करंट कॉइल ऑफ अ सिंगल फेस एनर्जी मीटर इज बाउंड। इसमें क्या बोथ लिम्स ऑफ द लैमिनेटेड कोर विथ सेम नंबर ऑफ टर्न्स, इसी के बीच में वो लोड लगा हुआ रहता है।
उसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि एनर्जी मीटर का डिस्क 5 रिवॉल्यूशंस करता है 100 सेकेंड में। तो 5 हम लोग ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे आएगा। 100 जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो ऊपर में हम लोग क्या कर देंगे कि 3600 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3600 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, 5 यहाँ पर था, और 225 वाट है, तो 225 डिवाइडेड बाई 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 800। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि हाँ, यहाँ पर हमको के निकालना है, डिस्क कांस्टेंट। तो 100 रिवॉल्यूशंस ऑफ इट्स डिस्क है, के इज इक्वल टू 100 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट पर आवर, और बाकी सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको के मिलेगा 336।